Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज गॉड। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें Bow down ourselves before the mighty one, और जो सामर्थी है उसके सामने आइए अपने आप को झुकाए। before the holy one. जो पवित्र है उसके सम्मुख झुके। In Jesus' name, let us call name of our Father. यीशु के नाम में आइए हमारे पिता के नाम को पुकारे। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Today, bless us, bless with your word. आज हमें आपके वचन से आशीष दो। Talk with us. हमारे साथ बात करो। Open your ear. हमारे कान खोलो। Open our eye. हमारी आंखें खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छू So लो that we can know you. ताकि हम आपको जान सके। We are sitting here to listen your voice. हम यहाँ आपका आवाज सुनने के लिए बैठे हैं And we believe in Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा में मानते हैं। He is our Lord. वह हमारा प्रभु He is है। the leader. वह आगेवान He is the है। teacher. वह शिक्षक He है। is our master. वह हमारा मालिक We है। welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते You हैं। are the one who bring all the truth. पवित्र आत्मा आप ही हो जो आप सारी सच्चाई लाते हो। Spirit of truth, we welcome you. सत्य का आत्मा, हम आपका स्वागत करते As we हैं। are studying your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं talk with us. तब हमारे साथ बात करो। Let each be blessed with the truth. हर एक व्यक्ति सत्य से आशीषित हो जाए। Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद As we करो। are preaching your word, जब हम आपके वचन का प्रचार कर रहे and who थे are listening, bless them. और जो लोग सुन रहे हैं उनको आशीष दो, Help them. उनको मदद करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते And we हैं believe you are the one who love people, those who come to Jesus. और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जो लोग यीशु के पास आते हैं उनको पवित्र आत्मा प्रेम करते हो And we love you. और हम आपसे प्रेम करते हैं And we are in the ministry. और हम सेवकाई में हैं। Bless each one. हर एक को आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's say amen. आइए आमेन कहे। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to share about Jesus' home. यीशु के घर के बारे में मैं बताने जा In रहा the हूँ। world, there are two types of gospel and people are preaching. संसार में दो तरह के सुसमाचार है और लोग वह फैलाते हैं। One people say Jesus was homeless. एक तरह के लोग कहते हैं कि यीशु बेघर था, For he said in Luke 9 verse 58, क्योंकि यीशु ने कहा लुका का सुसमाचार 9वां अध्याय 58वां वचन, you can read आप पढ़ सकते हो। 9 and 58. लुका का सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 58वां वचन। One person he said, Lord, I want to be your follower. एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लेना चाहता हूँ And let me join in your ministry. और तेरी सेवकाई में मुझे जुड़ने दे। And he said, let me say bye, goodbye to my family. और उसने कहा कि मुझे मेरे परिवार को जाकर अलविदा कहने दे। And Jesus said, और यीशु ने कहा look, young man, कि ये जुआन व्यक्ति देख, foxes have holes and birds have the nest. लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते But the हैं, Son of Man have not where to lay his head. पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। So Jesus said, I don't have proper place to stay. तो यीशु ने कहा कि रहने के लिए मेरे पास सही ठिकाना नहीं If you है। want to come be and follow me, then I don't have definite place. यदि तुम आकर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो यह सुन लो, मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है। Wherever Holy Spirit will lead me, I will go. जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा मुझे ले जाएगा मैं जाऊंगा। Wherever God want me, I will be sent there. जहाँ कहीं भी परमेश्वर मुझे चाहे वहाँ वह मुझे भेजेगा। And so there is no definite place, proper इसी- place for me. इसलिए मेरे रहने के लिए कोई चौकस जगह नहीं है। So people quoting this word, they say that Jesus was homeless. तो यह वचन को लेकर लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु बेघर था। And he said, foxes have holes, they have proper place. और उसने कहा कि लोमड़ियों के भट होते हैं And the birds of the air, they have nest to go and stay. और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं जहाँ पर जाकर वह रहे। But I don't have where I'm going to spend night. I don't know where I'm going to spend night. लेकिन मैं रात कहाँ गुजारूंगा वह मैं नहीं जानता, उसके लिए जगह नहीं। And Jesus, what he said, this prove that he was homeless.
यीशु ने जो कहा उससे यह साबिती मिलती है कि वह बेघर था। And so people are there who believe Jesus was homeless. इसलिए ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि यीशु घरहीन था, बेघर था। And in 2 Corinthians 8 chapter verse 9, people quote this verse also. और दूसरे कोरिन्थी का पत्र 8वां अध्याय 9वां वचन, लोग यह वचन भी बताते हैं। Though Jesus was rich, but for your sake and my sake, he became poor. यीशु धनवान था, फिर भी आपके और मेरे लिए वह कंगाल बना। And this is his grace upon us. और यह यीशु मसीह का हमारे ऊपर अनुग्रह है। Though he was rich, for our sake he became poor. वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना। So that from his richness your poverty be, through his poverty you might be rich. ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। So Jesus became poor and he was homeless so that you receive home. तो यीशु कंगाल बना और वह बेघर बना ताकि आपको घर मिले। So this what people are preaching. तो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं। He had no homes to stay and he has blessed you with a home. यीशु के पास रहने के लिए घर नहीं था और उसने आपको घर दिया है, घर का आशीष दिया है। So this is a very good news. तो यह बहुत ही अच्छा सुसमाचार है। He left home and he was homeless so that I receive home. उसने अपना घर छोड़ा और वह बेघर बना ताकि मैं घर पाऊं, मुझे घर मिले। He became poor so that I be rich. वह कंगाल बना ताकि मैं धनी बनूं। So this type of Jesus is being preached in the world. तो इस तरह के यीशु का प्रचार संसार में, जगत में हो रहा है। People say he was not living in society. लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु समाज में नहीं रहता था, But he was staying in wilderness. लेकिन वह जंगल में रहता था। And wherever he was led to God, he went there. और परमेश्वर के द्वारा जहां कहीं भी उसको अगुवाई मिले वहां यीशु गया और जाता था। And this type of Jesus is being preached in the world. तो इस तरह के यीशु का प्रचार संसार में किया जा Now रहा है। let me prove that he was having home and he was a rich person. अब मुझे यह साबित करने दो कि यीशु के पास घर था और यीशु धनवान था। People say he was living like a monk or a sadhu. लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु साधु के समान, साधु के जैसे जी रहा था And he was not interested in society. और समाज के साथ उसको कोई दिलचस्पी नहीं And थी he was not attending any parties. और कोई पार्टी में वह जाता नहीं था And he was not involved in any family gathering or family welfare. और कोई परिवार के त्योहार में या उनके कोई संगति में यीशु नहीं जाता था, जुड़ता नहीं था, ऐसा लोग कहते हैं। And Jesus said, I am not of this world. और इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं इस संसार का नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। And my kingdom is not of this world. और मेरा राज्य इस संसार का नहीं, And my servant are not of this world. और मेरे सेवक इस संसार के नहीं। So people preaching Jesus was not, he was not living as a worldly person. तो लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि संसारिक व्यक्ति के तरह यीशु नहीं जी रहा था, But he was like a monk. लेकिन वह साधु के समान था, साधु जैसा था। And wherever he went, he stayed. और जहां कहीं भी यीशु गया वहां वह ठहरा। But Bible preaches that he was king. लेकिन बाइबल ऐसा प्रचार करता है कि यीशु राजा था। He said, I have my kingdom. यीशु ने कहा कि मेरा राज्य है, And he said, I have servants. और यीशु ने कहा कि मेरे सेवक भी है। And Jesus, he didn't marry. और यीशु ने शादी नहीं की। He was not pleased with the worldly pleasure. और संसार में जो खुशियां मिलती है उससे यीशु खुश नहीं था। And today also people are followers of like that this Jesus. इस तरह, इसीलिए आज भी इस तरह के यीशु के पीछे लोग चलते, उसके अनुयायी बनते हैं। There are such churches, people are gathered who don't play even music, electric music. ऐसी कुछ मंडलियां हैं जहां लोग इकट्ठा होते हैं, जहां लोग संगीत भी नहीं बजाते हैं। Yeah, not electric music, but they play what they made with hand. और बिजली से बने हुए
संगीत के बाजे वे नहीं बजाते हैं, लेकिन हाथ से बने हुए बाजे बजाते हैं। And people, Jesus, he never sing even. और यीशु ने कभी गाना भी नहीं गाया, And he never was interested in the worldly thing. और सांसारिक बातों में यीशु का कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। He lived a normal and simple and a normal life, a simple person. यीशु एक सरल व्यक्ति था और उसने एक साधारण सरल जीवन बिताया। And people are following that model. और उस मॉडल का लोग अनुसरण कर रहे हैं। Jesus was like a monk and people love this type of model. यीशु साधु के जैसा था और इस तरह के नमूने से लोग प्रेम करते हैं। And so people also stay away from society. इसीलिए लोग भी समाज से दूर रहते They हैं। don't attend any party. वह लोग कोई पार्टी में नहीं जाते। They don't celebrate any occasion. और कोई ऐसे प्रसंग का कोई यह लोग उस प्रसंग को कोई मनाते, इस तरह के लोग इस तरह के उत्सव या प्रसंग को मनाते नहीं है। And Jesus lived a normal, a simple life. और यीशु एक साधारण जीवन जिया। Matthew 19:11, Jesus said, मत्ती का सुसमाचार 19वां अध्याय 11वां वचन यीशु ने कहा, when people said, they said that should anyone divorce his wife? जब लोगों ने आकर यीशु से पूछा क्या किसी को अपनी बीवी को तलाक देनी चाहिए, And Jesus said many things there. और वहां पर यीशु ने बहुत सारी बातें बताई। And so Peter said, Lord, if this is happening with a married person, he should not marry. इसलिए यह सुनकर पतरस ने जवाब दिया कि प्रभु यदि इंसान के साथ पुरुष के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। And Jesus said, not all men cannot receive this saying. और यीशु ने कहा कि यह बात हर एक व्यक्ति नहीं पा सकता। Not everyone can accept or follow my teaching. हर एक व्यक्ति मेरे वचन को, मेरे शिक्षण को ग्रहण नहीं कर सकता, मान नहीं सकता। What was Jesus saying? यीशु क्या कह रहे थे? He said, not everyone can be single whole life. यीशु ने कहा कि हर एक व्यक्ति पूरा जीवन अकेला या कवारा नहीं रह सकता। And this is not possible for everyone. और यह अकेला रहना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। But only those who have been enabled to do so, they will only follow this rule. केवल वे जिनको यह दान दिया गया है वही लोग ऐसा कर सकते हैं। So Jesus was not interested that his disciple get married. तो अपने चेले शादी करे ऐसी यीशु की इच्छा नहीं थी। So people learn from these verses तो यह वचनों से लोग सीखते हैं that we should not be engaged or we should not be involved in marriage. कि हमें शादी में जुड़ना नहीं चाहिए, उस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। Praise God. So Jesus was like a monk and he wanted that his followers should stay like that. तो यीशु साधु के जैसा था और वह चाहता था कि उसके अनुयायी, उसके चेले भी उसके जैसे ही बन जाए। Without home, घर के बेघर रहे, and no family, और परिवार भी ना हो उनका, and no society, और उनका कोई समाज सोसाइटी ना हो, and not going in any party. और कोई महफिल में ना जाए। Paul says in 1 Corinthians 7 and verse 8, पौलुस कहता है पहले कोरिन्थी का पत्र 7वां अध्याय 8वां वचन, Paul says, my advice is to those who are not married, I advise those people, and I also advise those people who are widow, that they should remain like that. पौलुस कहता है कि परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। They should not marry. उनको शादी नहीं करनी चाहिए। So Paul and people say Paul also taught that they should stay away alone and they should please Lord. तो लोग यह भी सिखाते हैं कि पौलुस ने सिखाया कि लोग अकेले रहने चाहिए और शादी से दूर रहने चाहिए। And they should live a simple good life. और वे लोग एक अच्छा सरल जीवन जीने चाहिए। Not involved in any family gathering.
कोई परिवार के संगति में वह लोगों का जुड़ना नहीं होना चाहिए। So today also those type of disciple are there तो आज भी इस तरह के चेले हैं who believe that Jesus said and Paul taught like this, जो ऐसा मानते हैं कि यीशु ने ही कहा और पौलुस ने भी इस तरह से सिखाया that we should live life depending on God, कि हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने के द्वारा अपना जीवन जीना चाहिए and we have to stay away from the worldly thing. और सांसारिक बातों से हमें दूर रहना चाहिए। But what Bible teach? लेकिन बाइबल क्या Now सिखाता I है? am preaching a different Jesus than that previously what I said. पहले मैंने जो कहा और दुनिया में जो लोग कहते हैं उससे एक अलग यीशु को अब मैं बताऊंगा, उसका प्रचार करूंगा। Different Jesus. एक अलग यीशु। Paul never taught that we should leave the world and go in the wilderness. पौलुस ने कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि हमें संसार को छोड़कर जंगल में चले जाना And चाहिए। Jesus never taught that his disciples stay alone or they stay single. और यीशु ने भी कभी नहीं सिखाया कि उसके चेले अकेले रहे, कंवारे रहे। But Jesus said that in the beginning God made two people and they come and he made them unite. लेकिन यीशु ने ऐसा कहा कि शुरुआत में परमेश्वर ने दो लोगों को बनाया और दोनों को जोड़ा। And Paul never taught the church member that they should leave the world and they should go in wilderness. और पौलुस ने भी कभी नहीं सिखाया कि कलीसिया के लोग संसार को छोड़कर जंगल में चले जाएं। Who are following Jesus Christ, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे they हैं should go and stay in cave वह लोग जाकर गुफाओं में रहे and go and stay in mountain. और जाकर पहाड़ों पर रहे। 1 Corinthians 5:10 says, पहले कुरिन्थी का पत्र 5वां अध्याय 10वां वचन कहता है, Paul says that there are many sinners between you. पौलुस कहता है कि आपके बीच में बहुत सारे पापी लोग हैं And I want that you stay away from the sinner. और मैं चाहता हूं कि आप पापियों से दूर रहो। But Paul didn't, and I don't teach to stay away from all those people. You would have to leave this, then you have to leave this world, Paul says. पौलुस कहता है 10वें वचन में कि उन सब लोगों से तुम अलग रहो। ऐसा तो मैं नहीं सिखाता, यदि ऐसा होता तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। I don't teach you that you stay away means go in forest or go in wilderness. तुम जाकर जंगल में या निर्जन प्रदेश में जाकर रहो, ऐसा मैं नहीं सिखाता। I don't teach you that you stay away from the sinner. और पापियों से तुम दूर चले जाओ, ऐसा मैं नहीं सिखाता। Or else you have to go in wilderness. यदि ऐसा हो तो आपको जंगल में जाना You पड़ेगा have to go in sea और आपको या तो समुद्र में जाना पड़ेगा where there is no person. जहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता। You have to leave the world then. आपको इस दुनिया को छोड़नी पड़ेगी। But Paul want to teach that you don't have fellowship with or close relationship with those type of people. लेकिन पौलुस यह सिखाना चाहते थे कि उस तरह के लोगों के साथ तुम्हारा कोई संबंध या कोई संगति नहीं होनी You चाहिए। should not unite or you should not join your beloved to marry them. और आपके प्रिय व्यक्तियों को आपको या इस तरह के बाहर के लोगों के साथ शादी ब्याह में नहीं जोड़ना चाहिए, एक नहीं होना That's चाहिए। what Paul want to teach. ऐसा पौलुस सिखाना चाहते थे। In Deuteronomy 7 verse 3 says, व्यवस्था विवरण की किताब 7वां अध्याय 3वां वचन कहता है, Moses wrote the law to the people. मूसा ने लोगों के लिए नियम लिखे। Neither shall you make marriage with them. Your daughter you shall not give to his son, nor his daughter you shall take for your son. और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, न अपनी बेटियों को उनके बेटे के लिए देना। Why God said that you should not join your family to them, to those strangers? अपने परिवार के लोगों को वह अनजाने लोगों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? Verse 8 says, 8वां वचन कहता है, For God knows you are weak people, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम कमजोर लोग हो and they might turn your heart to other God. Verse 4. व्यवस्था विवरण की किताब 7वां अध्याय 4वां वचन, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। For they will turn away your son from following me, and they may serve, your children may serve other gods.
क्योंकि वे अनजाने लोग तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी। And they will do this so that I be angry and I curse my children. और वे लोग जानबूझकर ऐसा करेंगे ताकि मैं क्रोधित हो जाऊं और मेरे अपने ही संतानों को श्राप दे दूं। So God didn't want that his people join with the worldly people. तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसके लोग संसार के दूसरे लोगों के साथ जुड़ जाए, एक हो जाए। In Nehemiah 10th chapter verse 30, people take a good decision there. It says, नहम्याह की किताब 10वां अध्याय 30वां वचन, वहां पर लोगों ने एक अच्छा निर्णय लिया, ऐसा कहा गया है। and that we would not give our daughters to the people of the land, nor take their daughters for our son, for they know what can happen. These people know. हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे, क्योंकि यह लोग जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। So these people took a good decision and they confessed this thing. तो यह लोगों ने अच्छा निर्णय लिया और यह बात को कबूल किया। Why they confessed like this for the children? यह लोगों ने अपने बच्चों के लिए इस तरह से कबूलात क्यों की? Because this Nehemiah time 13 chapter verse 26, this here it says, क्योंकि नहम्याह के समय में 13वां अध्याय 26वें वचन में कहा है, we know Solomon the king of Israel, he seen in this kind of thing, and certainly among many nations there was no king similar to him, but he was beloved of our God. But what happened? क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था। And God has set him king over Israel. और उसने परमेश्वर ने सुलेमान को पूरे इज़राइल पर राजा बनाया था। Yet this Solomon king, foreign woman led him into sin. परंतु फिर भी सुलेमान राजा को अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। So Christian just if they come more close to the sinner, they might be trapped and they might sin. तो यदि मसीही लोग पापियों के और ज्यादा करीब हो जाएंगे तो वह भी जाल में फंसकर पाप कर सकते हैं। And so Bible teaches that they should stay away from the sinner. इसीलिए बाइबल सिखाता है कि मसीही लोग पापियों से दूर रहने चाहिए। 2 Corinthians 6 and verse 14. दूसरे कोरिन्थी का पत्र 6 अध्याय 14 वचन। Here Paul says, do not try to be united with the people who do not believe Christ. यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, जो मसीह के साथ एक नहीं होते उनके साथ मत जुटो। Yes, do not choose to bear the yoke with unbelievers, for how can justice be participate with iniquities? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल हो सकता है? How can the fellowship of light be participate with darkness? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति हो सकती So है? Paul says you should stay away. तो पौलुस यह सिखाते हैं कि हमें दूर रहना चाहिए। But he doesn't teaches that you should stay out of society. लेकिन इस संसार से बाहर निकल जाना ऐसा पौलुस नहीं सिखाते हैं। Now let me come to the point. अब मुझे मुख्य मुद्दे पर आने दो। Jesus was having home. यीशु के पास घर था। He was not staying out of the society. समाज से बाहर लोगों से अलग यीशु नहीं रहता था। But he was staying with the society. लेकिन लोगों के साथ यीशु रह रहा And we था। know people were inviting him for dinner and for lunch. और हम जानते हैं कि लोग यीशु को रात को दिन का खाना और रात के खाने पर बुलाते And थे। also Jesus was gathering the people and giving them food. और यीशु भी लोगों को इकट्ठा करके उनको भोजन देता था। And we know Jesus was going in marriage even. और यीशु शादी में भी जाता था, हम जानते हैं। And after that, Jesus even he went at Lazarus' tomb. After death of Lazarus, लाजर की मृत्यु के बाद यीशु लाजर के कब्र के पास भी गया। just to go and give them comfort. जाकर उनको दिलासा देने के लिए। So Jesus, we read, he
was staying in the society. तो हम ये सब पढ़ते हैं कि यीशु लोगों के साथ समाज में रहता था। One day when Jesus went, after he took baptism, one day it says on the next day John was standing and his two disciples were there. एक बार यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो उसके बाद ऐसा लिखा गया है The next day John was standing with his two disciples. कि दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके दो चेले वह खड़े थे। And seeing Jesus Christ, this John shouted, "This is the Lamb of God." और यह यीशु मसीह को देखकर यह यूहन्ना ने चिल्लाकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। Verse 37. 37वां वचन। And listening this, John the Baptist, two disciples heard this and they followed Jesus Christ. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की यह बात सुनकर वह दो चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए। Jesus was far away. यीशु दूर था। And John said, "Look, this is the one Lamb of God." और यूहन्ना ने कहा कि देखो कि यही है जो परमेश्वर का मेमना है। And two disciples left John and started following Jesus Christ where he's going. और दो चेलों ने यूहन्ना को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए कि यीशु कहाँ जा रहा है। Verse 38. 38वां वचन। And Jesus turning back, he saw two men following him. और यीशु ने फिर कर उनको पीछे आते देखा कि दो व्यक्ति पीछे आ रहे हैं। And Jesus said, "What are you looking for? What you want?" और यीशु ने उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो, क्या चाहिए? And they said, "Rabbi, और उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, where are you staying?" कि तू कहाँ रहता है? "Oh teacher, where are you staying?" हे शिक्षक, तू कहाँ रहता है? "Where are you staying?" तू कहाँ रह रहा है? And Jesus didn't say foxes have holes और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं and the wild birds they are having nest, और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, but I don't have place where to lay my head. लेकिन मेरा सर रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। But he said, लेकिन यीशु ने कहा, "Come आओ and you shall see और तुम देखोगे where I am staying. Come." मैं कहाँ रह रहा हूँ, वह देखने के लिए आओ। And verse 39. और 39वां वचन। So they went and saw where he was staying. तब वे दोनों उसके साथ गए और देखा कि यीशु कहाँ रहता And था। they spent whole that day with Jesus Christ. और दोनों ने वह पूरा दिन यीशु मसीह के साथ बिताया। And it was 10 a.m. और वह 10वां घंटा था। And people say it was 4 o'clock and noon. और लोग ऐसा कहते हैं कि दोपहर के 4 बजे थे। But if you study John Gospel, it's about Roman clock. लेकिन यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार के बारे में अभ्यास करें तो यह रोमन लोगों की घड़ी के अनुसार कहता है। 10 means 10 a.m. 10 का अर्थ होता है सुबह के 10 बजे। They have 24 hour. उनके रोमन लोगों में 24 घंटे होते हैं। And Jew people have 12 hour of a day. और यहूदी लोगों के दिन के 12 घंटे होते हैं। That start from morning 6 o'clock. जो सुबह 6 बजे से शुरू होता है। And Roman clock it start from 12 a.m. night, midnight. और रोमियो की घड़ी, जो रोमन लोगों की जो घड़ी होती है, वो रात के 12 बजे से मध्य रात्रि से चालू होती है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। So these disciples they dwell where Jesus was. तो यह चेले यीशु जहाँ रहता था वहां पर रहे। And Jesus didn't saw a mountain and he was sitting under the tree. और यीशु ने कोई पहाड़ नहीं दिखाया और वहां कोई पेड़ के नीचे वह बैठा था, ऐसा नहीं कहा। He didn't say this is a good big rock. I'm living here and you can stay. You can sit on this rock. Let's sit. और वह यह बड़ा पत्थर है, बड़ा चट्टान है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ मैं बैठूंगा और तुम भी यहाँ आकर बैठो, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। Come sit under the tree. आकर इस पेड़ के नीचे बैठो, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। So wherever you want to seek me, come. This is my place. तो जब भी तुम मुझे कहीं पे भी ढूंढना चाहो तो इस जगह पर आ जाना, मैं यहाँ हूँ। Everywhere I do ministry and I once again come in this place, on this place. हर जगह मैं सेवकाई करके फिर यही जगह पर आ जाता हूँ, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। But Jesus really took them and they really stayed there whole day. लेकिन यीशु सच में उनको ले गया और वे लोग
पूरा दिन उसके साथ रहे। And they saw the place where Jesus was living. और जहां यीशु रहता था वह जगह को वह दो चेलों ने And seeing the mountain, a rocky place, और वह पहाड़ और पहाड़ी इलाके को देखकर they didn't say, give us permission, we will go back. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें परवानगी दे दे हम वापस चले जाते We हैं। don't want to stay whole day हम पूरा sitting दिन in this under this tree. इस पेड़ के नीचे पूरा दिन रहना हम नहीं चाहते। But they remained there till evening. लेकिन शाम तक वे दोनों यीशु के साथ रहे। Now let me prove more that Jesus was having his own house. अब मुझे और आगे साबिती देने दो कि यीशु का खुद का घर था। He was not staying outside of anyone's house. किसी के घर के बाहर यीशु नहीं पड़ा रहता था He was not sleeping in someone's gallery, और किसी की गैलरी में यीशु नहीं सोता था someone's passage. और किसी का कोई छोटी जगह होती है वहां पर यीशु नहीं पड़ा रहता And in था। morning he just go and come back. और सुबह यीशु जाकर वापस आता था ऐसा नहीं था। And he was not knocking anyone's door and saying, good morning, can I have tea and bread? और यीशु किसी का दरवाजा घर पर जाकर नहीं खटखटाता था और कहता था कि सुप्रभात, क्या मेरे लिए मुझे कुछ चाय पानी मिलेगा? But two disciples of John, they went with Jesus and they stayed with Jesus Christ. लेकिन यूहन्ना के दो चेले यीशु मसीह के साथ गए और यीशु मसीह के साथ रहे। Mark 2 and verse 1 says, मरकुस का सुसमाचार दूसरा अध्याय पहला वचन some कहता है, days later, Jesus went back. He went back to Capernaum. कई दिन के बाद फिर यीशु कफरनहूम में आया And the news was spread, again he's back home. और वहां पर समाचार फैल गया कि फिर से यीशु अपने घर वापस आया People है। reported that he had come back to his home. Another translation says like this. दूसरा भाषांतर इस तरह से कहता है कि लोगों ने एक दूसरे को ऐसी जानकारी दी कि यीशु अपने घर फिर वापस आया है। Mark 9:33. मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय 33वां वचन। They came to Capernaum. Again the word Capernaum. यहाँ पर फिर से कफरनहूम में वे आए ऐसा लिखा गया है। And when he was in the home, और जब यीशु घर में था Jesus asked his disciple what you were discussing on the road. तब On the यीशु ने way. अपने चेलों से पूछा कि मार्ग में आते हुए तुम क्या सवाल जवाब कर रहे थे? Verse 34. 34वां But वचन। they were silent, for indeed on the way they had discussion about who is greater. लेकिन चेले चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। So Jesus is sitting in a home at Capernaum. तो यीशु कफरनहूम में अपने घर में बैठ रहा है। But whose home is this? More we have to study. लेकिन यह घर किसका है उसके बारे में हमें और अधिक अभ्यास करना है। Mark 2nd chapter, Mark 9 chapter, मरकुस का दूसरा अध्याय, मरकुस का 9वां अध्याय, Capernaum. कफरनहूम। Now look, we are reading Luke 4 chapter 14 to 16. अब देखो हम पढ़ रहे लूका का सुसमाचार 4था अध्याय 14 से 16 वचन। In this 4th chapter, यह चौथे अध्याय में Jesus took baptism and he was led with the Holy Spirit in wilderness. यीशु ने बपतिस्मा लिया और फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु जंगल में गया And he was tempted by Satan. और शैतान के द्वारा यीशु की परख हुई। After completing his fasting 40 days, उसके 40 दिन का उपवास पूरा करने के बाद he returned with power to Galilee. वह सामर्थ से भरा हुआ गालिल को लौटा And there was fame that all the region they heard about him and they were gathered. और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। उन्होंने सुना और लोग इकट्ठा हो Verse गए। 15. 15वां वचन। He taught in their synagogue, और यीशु ने उनकी आराधनालयों में उपदेश किया being glorified of all. और सब उसकी बड़ाई करते थे। Well done, very good, very good. और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। Verse 16. 16वां And वचन। he came to Nazareth where he was being brought up, where he was grew up. और वह नासरत में आया जहां वह पाला पोसा गया था। Now we see after completing fasting, he come to Galilee.
अब हम देखते हैं कि उपवास पूरा करने के बाद वह गालिल में आया And then after that preaching, he went to Nazareth, where he was been brought up. और गालिल में प्रचार करने के बाद वह नासरेत में आया जहां वह बड़ा हुआ था, पाला पोसा गया था। And he went in synagogue and stood and he opened the book of Isaiah and he started reading. और वह आराधनालय में गया और खड़ा हुआ और धर्म पुस्तक को खोला और यशाया की किताब को पढ़ा। Now just listen. अब केवल सुनो, God will make you understand. परमेश्वर आपको समझाएगा। From wilderness he went to Galilee, जंगल He में came to से Galilee? जंगल में से यीशु गालिल में आया and from Galilee to Nazareth where he was grew up, और गालिल में से फिर यीशु नाजरेत में आया, उस नाजरेत में जहां वह बड़ा हुआ था। and he went in synagogue और वह आराधनालय में गया and he read Bible. और उसने Book. उसने वहां बाइबल की किताब पढ़ी। Verse 22. 22वां वचन। And all bore him witness and wonder and at the gracious word what he spoke. Everyone heard that and they were wondered. और सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया। And they said, "This is the son of Joseph." और लोग कहने लगे कि क्या यह तो यूसुफ का पुत्र नहीं। Verse 23. 23वां वचन। Now Jesus said a proverb. अब यीशु ने उन्हें एक नीति वचन सुनाया। Physician, heal yourself. This you are going to speak. यीशु ने उन्हें कहावत बताई कि हे वैद्य, तू अपने आप को अच्छा कर। Whatever we have heard, you did perform in Capernaum. You do here also. जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे तू यहाँ अपने देश में भी कर। So did Jesus ever went in Capernaum? तो क्या यीशु पहले कभी कफरनहूम गया था? Because he was grew up in Nazareth. क्योंकि वह तो नाजरेत में बड़ा हुआ था And he never went in Capernaum. और वह कभी कफरनहूम नहीं गया He था। started his ministry in Cana village. उसने अपनी सेवकाई काना गांव में शुरू की थी। He never went in Capernaum. वह कभी कफरनहूम में नहीं गया, But he was grew up in Nazareth. लेकिन वह नाजरेत में बड़ा हुआ था। He returned back to Nazareth and he started reading the Bible. वह नासरेत में वापस आया और वहां उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया। But Jesus said, "You will say one day that what you did in Capernaum, do it here." लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि कफरनहूम में जो तुमने पहले किया है वह तू यहाँ अपने घर में भी कर। Just listen. केवल सुनो। For he prophesied this because he was going to stay in Capernaum. क्योंकि यीशु ने यह भविष्य वचन कहा क्योंकि वह कफरनहूम में जाके रहने वाला था। So he said, I will return here and you will mock at me. I will return here and you will mock at me and you will say, "Oh doctor, heal yourself." और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं यहाँ वापस आऊंगा और मुझे देखकर तुम मेरी मजाक उड़ाओगे और मुझे कहोगे कि हे वैद्य, तू अपने आप को ठीक कर। Who did miracles in Capernaum? जिसने कफरनहूम में चमत्कार किए। You are going to come here and perform the same miracle that you did in Capernaum. तू यहाँ वापस आएगा नासरेत में और जो कफरनहूम में चमत्कार किए वही चमत्कार नासरेत में भी करेगा। And one day you will say, "Doctor, heal yourself." और एक दिन तुम सब लोग मुझे कहोगे कि हे वैद्य, तू अपने आप को ठीक कर। Now we are reading Matthew 4th chapter. अब हम मत्ती का 4था अध्याय पढ़ेंगे। After finishing the temptation, he came and went to Capernaum to stay there. परीक्षा पूरी करने के बाद वह कफरनहूम में गया कि वह वहां जाकर रहे। Leaving Nazareth, he went and stayed at Capernaum. नासरेत को छोड़कर वह कफरनहूम गया और वहां रहा। Here it says he went and settled at Capernaum. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि नासरत को छोड़कर कफरनहूम में वह गया और वहां रहा। Which is by the side of the sea within the borders of Zebulun and Naphtali. कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है वहां जाकर रहने लगा। So where he stayed, there were miracle. तो जहां कहीं भी यीशु रहा वहां पर चमत्कार ही होते And थे। it reached up to Nazareth. और वह चमत्कार की बातें नासरेत तक पहुंच गई। Okay, we read Matthew
11th chapter verse 23. अच्छा, हम पढ़ेंगे मत्ती का 11वां अध्याय उसका 23वां वचन। Now Jesus is fed up of this Capernaum place. अब यीशु इस कफरनहूम जगह से उग गए थे। Now what he says? और फिर यीशु क्या कहता है? O Capernaum, हे कफरनहूम, will you exalt yourself to heaven? क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? Because people were saying, in Capernaum we have a good big prophet. क्योंकि लोग ऐसा कह रहे थे कि कफरनहूम में हमारे पास तो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। In your place, who is great? तुम्हारे जगह में कौन ऐसा कोई महान है? Jesus said, Capernaum, will you exalt yourself to heaven? यीशु ने कहा, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? You shall go down to the place of death. तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। For if the miracle which have been done in you have been done in Sodom, it would have been standing to this day. They would be righteous still up to now. क्योंकि जो सामर्थ के चमत्कार के काम तुझमें मैंने किए, यदि यह काम सदोम में किए जाते तो वह आज तक सदोम के लोग बने रहते, आज तक वह लोग धर्मी रहते, अच्छे बने रहते। But oh Capernaum, I did many work that are enough to make you repent from your sin. लेकिन एक कफरनहूम, मैंने तुझ में बहुत सारे काम किए तुम्हें अपने पाप से प्रायश्चित कराने के लिए, और वह काफी है। Jesus was roaming here and there as Holy Spirit was leading him. पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई दे, वैसे यीशु मसीह इधर उधर भटक रहे थे, जाते थे। Wherever he went to do ministry, he returned back to Capernaum. जहाँ कहीं भी यीशु सेवकाई करने के लिए गए, वहां से वह वापस कफरनहूम आते थे। Matthew 17 verse 24. मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय 24वां वचन। After they have reached Capernaum, listen, after they reached Capernaum, the collector of the tax rate came up to Peter and said, जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, Does your master pay temple rate? कि तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है क्या? So people they translate like this, that the people are coming from the temple. तो लोग इस तरह से भाषांतर करते हैं इस वचन का कि यह लोग मंदिर में से आ रहे But हैं। they were not temple tax. They were not coming to take tax for temple. लेकिन मंदिर का कर लेने के लिए वह लोग आ रहे थे, ऐसे लोग यह नहीं थे। Just listen. केवल सुनो। When they came in Capernaum, जब वे लोग कफरनहूम में आए, disciple and Jesus Christ, यीशु और चेले जब कफरनहूम में आए, they that received tribute money come to Peter जो लोग कर लेने वाले लोग थे, वह लोग पतरस के पास आए and said to Peter, और पतरस से पूछा, don't your master pay tax or tribute? क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? If these people were from temple, they were coming from temple to collect money. यदि वह लोग मंदिर में से आए होते वह कर लेने के लिए, तो then it would be said Pharisees are coming or priests are coming. तो फिर ऐसा कहा गया होता कि फारसी या याजक लोग आ रहे हैं। Or it would be said that religious people are coming to take tax for money for temple. या फिर ऐसा लिखा गया होता कि धार्मिक लोग आ रहे हैं मंदिर का कर लेने के लिए। And also the people should say that why you all are not giving regular taxes. और लोगों को ऐसा भी आकर कहना चाहिए था कि तुम लोग हर समय अपना कर क्यों नहीं देते। But they asked Peter, why your master is not giving? लेकिन वह लोगों ने पतरस से पूछा कि क्यों तुम्हारा स्वामी कर नहीं देता। And I believe Jesus' home was locked every time. Jesus' home was locked every time. और मैं ऐसा मानता हूं कि यीशु का घर के आगे हर बार ताला लगा हुआ होगा। So they were watching that when he come back, let's go in the house and ask, where is your master? इसीलिए वे लोग राह ही देखते थे कि कब यह व्यक्ति वापस आए उसके घर और हम जाकर उससे अपना कर मांगे। And don't he pay regular tax for his house? और वह क्या अपने घर के लिए हर समय कर नहीं देता है? And Peter said, yes, he don't give. और पतरस ने कहा, हाँ नहीं देता। If they would be
coming from the temple, if they would be coming from the temple, यदि वह लोग मंदिर से आए हुए होते then Peter would say, तो पतरस शायद ऐसा कहता, no, my master give tax. नहीं, मेरा स्वामी, मेरा मालिक कर देता है. Because Jesus don't deny giving contribution to God's temple. क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में कुछ दान देना या कर देना, उस बात से यीशु इनकार नहीं करता है. But this house, this Capernaum, in this Capernaum place, this was house of Jesus Christ. लेकिन कफरनहूम में की जो जगह थी और जो घर था वह यीशु मसीह का था. And so Jesus said to Peter, इसलिए यीशु ने पतरस से कहा, before he asked, Lord, those people are outside waiting for to pay money, to get money. पतरस पूछे यीशु को कि वह प्रभु, वह लोग बाहर खड़े हैं कर लेने के लिए. उससे पहले यीशु ने कहा, What do you think, Simon? कि समोन तू क्या सोच रहा The है kings of the world, earth, कि from संसार, whom they receive toll or tribute? पृथ्वी के राजा लोग किन लोगों से महसूल या कर लेते हैं? From their children or from the stranger? अपने पुत्रों से लेते हैं या परायों से लेते And हैं? Peter said, they don't take money from their own family, but they take money from their another people, stranger. पतरस ने जवाब दिया कि राजा लोग अपने परिवार से महसूल नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से महसूल कर लेते हैं. Do PM or president or minister or government agent, do they pay rent when they go? क्या Wherever they go, do they pay any tax or do they pay any fare? क्या कोई बड़ा प्रधान या कोई सरकारी अफसर का जहाँ कहीं भी जाता है क्या वहाँ क्या कोई किराया देता है या कोई भाड़ा देता है या कोई महसूल भरता है? When they pass the border, do they pay anything? जब वे सरहद पार करते हैं तब वहाँ पर क्या वह कुछ कीमत देते हैं? Do they pay when after having lunch in the hotel? और होटल में खाना खाने के बाद वहाँ पर क्या वह पैसा देते हैं? No, government pay for them. वह खुद नहीं देते, सरकार उनके लिए देती है. But we will collect tax. But they collect tax from other people. लेकिन वह राजा लोग, बड़े लोग दूसरे लोगों से महसूल लेते हैं. We pay tax for our house. हम हमारे घर के लिए कर देते हैं, महसूल देते हैं. Even for our own vehicle, we have to pay tax on the road. हमारे खुद के साधन के लिए, वाहन के लिए भी हमें महसूल देनी पड़ती है, बहुत सारे मार्गों के लिए. Yes, on the way we have to pay tax. मार्ग में, रास्ते Even पर, it is our own vehicle. रास्ते में, मार्ग में हमें कर देना पड़ता है, हमारी खुद की गाड़ी हो तो भी. Jesus was having his own house, and so people came to get the money. यीशु का खुद का घर था, इसीलिए लोग आए वहां उसके पास पैसा मांगने के लिए. This house was of Jesus Christ. यह घर यीशु मसीह का था. Where he wear the clothes and he changed the clothes. He go and wash the clothes. जहाँ पर वह अपने कपड़े बदलता था, अपने कपड़े धोता था. And go and rest on this bed. और उसके बिस्तर पर वहाँ पर जाकर आराम And करता spend था. his time alone, और closing the door. अपना समय दरवाजा बंद करके अकेले में बिताता था. John 2 and verse 1. यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन. More it will prove that where Jesus stayed was his house. और आगे इसकी साबिती मिलेगी कि जहाँ पर यीशु रहता था वह उसका घर था. John 2 and verse 1. यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन. As Jesus took baptism and he was after 40 days temptation over and he started his ministry. जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया उसके बाद 40 दिन तक उसकी परीक्षा हुई और उसके बाद जब उसने सेवकाई शुरू की. So John 2nd chapter. तो यूहन्ना का 2 अध्याय. On the 3rd day there was marriage in Cana of Galilee. और तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था. And mother of Jesus was there. और यीशु की माता भी वहां थी. Jesus himself was there. यीशु खुद वहां था. And disciples were also invited to the wedding. और चेलों को भी वहां पर निमंत्रण दिया गया So था. all were there. तो सब लोग वहां थे.
And we know the story further what happened. और आगे क्या हुआ हम जानते हैं उस बात को। Jesus did a miracle and people believed Jesus Christ. यीशु ने चमत्कार कर दिया और लोगों ने यीशु में विश्वास किया। So when the marriage ceremony or marriage program was over, तो शादी का वह प्रसंग जब पूरा हुआ, verse 12 says, तब 12वां वचन कहता है, after this he went down to Capernaum. इसके बाद यीशु कफरनहूम गया। He, यीशु, his mother, उसकी माता, his brothers, उसके भाई his disciple, और उसके चेले, and they continued there not many days. They और- stayed there but not many days. और कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे, But they continued और not. बहुत दिन नहीं। Yes. His Wha- mother and brother, they didn't live much there. उसके माता और भाइयों ने वहां पर ज्यादा समय वह लोग नहीं रहे। He went to Capernaum. What The Cap- whole family went to Capernaum. वह पूरा परिवार कफरनहूम गया, But they didn't stay there. लेकिन वह लोग वहां नहीं रहे। Who didn't stay there? वहां पर कौन नहीं रहे? Mother, brother. माता और भाई। Those brothers, they didn't stay there with Jesus Christ more. वह भाई वहां कफरनहूम में यीशु मसीह के साथ ज्यादा नहीं रहे। I will put like this. मैं इस तरह से कहूंगा, They left Jesus Christ alone in his house and they went away. उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में अकेला छोड़ा कफरनहूम में, और वह लोग अपने घर वापस गए। Because that was Jesus' house and Jesus invited mother, after marriage come to my house. We have good time, spend time in this marriage ceremony. क्योंकि वह कफरनहूम में यीशु का घर था, और शादी के बाद यीशु ने मरियम से कहा कि माता अब तू मेरे घर आना, हम वहाँ पर Brother, come to my house. और हे मेरे भाइयों तुम भी मेरे घर आना, वहाँ पर हम कुछ अच्छा समय बिता सके। And they went it at Capernaum. और फिर वे सब पूरा परिवार कफरनहूम गया। And further, Mark 2nd chapter, 9th chapter, and Matthew 9, 17th chapter, all there we read, he went to Capernaum. He went to Capernaum because that was his own house. और आगे हम मरकुस का 2रा अध्याय, मत्ती का 4था अध्याय, ये सारे जगह में हम पढ़ते हैं कि He went to Capernaum. वह कफरनहूम गया, यीशु कफरनहूम गया। And at Capernaum, the people asked, don't your master giving tax regularly? और कफरनहूम में लोगों ने पूछा कि क्या तुम्हारा स्वामी हर बार कर नहीं देता है? So Jesus went and stayed in Capernaum. That also we read in Luke 4th chapter. तो यीशु जाकर कफरनहूम में रहा। Matthew 4th chapter. यह बात को भी हमने पढ़ा मत्ती के 4थे अध्याय में। And also he did such a miracle in Capernaum because he spent his time at that his place. और यीशु ने कफरनहूम में ही ज्यादा चमत्कार भी किए, क्योंकि वह अपने घर में वहां ज्यादा रहता था। Praise God. परमेश्वर का महिमा And हो। in that house, Capernaum house only, they opened the roof and they brought a paralyzed person before Jesus Christ. और वह यीशु के कफरनहूम के घर में ही लोगों ने उसका ऊपर का छत उखाड़ा और वहां से उस अपंग व्यक्ति को नीचे उतारा। Yes, in Mark 2nd chapter. मरकुस का सुसमाचार 2रा अध्याय, It says, यहाँ ऐसा लिखा है, first verse, पहला वचन, he again came to Capernaum and it was known that he is in house. फिर से यीशु कफरनहूम में आया और लोगों को पता चला कि अब वह अपने घर में आया And है। they gathered and the whole house was packed. और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और पूरा घर भर गया। And he started preaching. और यीशु ने प्रचार करना शुरू किया। And one man was outside, paralyzed person. और बाहर एक लकवाग्रस्त व्यक्ति था। And 4 people were carrying him and they wanted to bring him in where Jesus was standing. और 4 लोग उसे उठा कर आ रहे थे और उससे यीशु मसीह के पास लाना चाहते थे जहां यीशु खड़ा था। But they were not able to come near because of the crowd. लेकिन वहां भीड़ इतनी थी कि वह लोग उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास नहीं ला पाए। And so these 4 people, they removed the roof where Jesus was in the room. इसीलिए यह 4 लोगों ने उसके ऊपर का छत को खोला जहां यीशु नीचे था। So whose house it would be? तो वह घर किसका हो सकता है? If it would be house of Peter, Peter would say, "Hey, don't open our roof." यदि वह पतरस का घर होता तो पतरस कहता कि रुको मैं हमारे घर को मत तोड़ो।
But this was house of Jesus Christ. लेकिन यह यीशु मसीह का घर था And people believe that Jesus is a good person. और लोगों ने यह विश्वास किया था कि यीशु एक अच्छा व्यक्ति है। They know his house is open for everyone. लोग जानते थे कि यीशु का घर सबके लिए हमेशा खुला रहता है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। They removed the roof and उन्होंने- brought and lowered the stature on which the paralytic was lying, and Jesus saw their faith. तब उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। Praise God. परमेश्वर का महिमा And हो। they brought that paralytic person और वह before Jesus Christ. और वह लकवाग्रस्त व्यक्ति को ऊपर से यीशु मसीह के सामने नीचे लटकाया। Praise God. परमेश्वर का महिमा So हो। we see Jesus, people loving Jesus Christ, and they were, whenever they heard that he is in home, again they gather in that house. तो हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह से प्रेम करते थे और जब भी वे सुनते थे कि यीशु घर आया है तो लोग इकट्ठा हो जाते थे। If it would be another person house, यदि वह किसी और का घर होता no one would allow to come in. तो कोई भी वहां पर सबको आने नहीं देता। If you have read Simon the Pharisee, when Jesus was invited, he didn't invite all people. यदि आपने पढ़ा होता समोन फरोसी के बारे में कि जब उसने निमंत्रण दिया तो केवल यीशु को निमंत्रण दिया, सबको नहीं दिया था। And it was not house open for each people. और वह घर हर एक लोग के लिए खुला नहीं था। But Jesus' house was open for each person. लेकिन यीशु का घर हर एक व्यक्ति के लिए खुला था। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। We know when Paul was staying in his house, he called each people in his own house. हम जानते हैं कि जब पौलुस अपने ही घर में रहता था, खुद के घर में, तब वह सब लोगों को अपने घर में निमंत्रण देता था। We can read it in Acts 28 chapter and verse 23. 23वां वचन, What it says? यह वचन क्या कहता है? And when they had sat a day with him, many more came to him at the place where he was living, staying. तब उन्होंने पौलुस के लिए एक दिन ठहराया और बहुत लोग उसके यहाँ इकट्ठा हुए जहाँ पौलुस रहता था। And he preached from morning to evening. और वहाँ पर उसने सुबह से शाम तक प्रचार किया। If the house would be of another people, they would say, now it is too much, go. यदि वह घर कोई दूसरे का होता तो वह घर के मालिक कहने लगते बहुत हो गया, अब निकल जाओ। But Paul, where he was staying, he said, this is my house, I will stay, I will live, you want to stay, listen, stay or you go. लेकिन पौलुस जहाँ रहता था वह कहता था कि अब मेरा घर है, मैं यहाँ रहूंगा, आराम करूंगा, यदि आपको आकर सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो जाओ। And so that happened in Paul's house. तो ऐसा भी पौलुस के घर में हुआ। People went out from Paul's house. पौलुस के घर से लोग निकल गए। It is too much from morning, evening, we are listening. सुबह से शाम तक हम सुन रहे, बहुत हो गया पौलुस। You are going to stay here, we have to go home. पौलुस तुम तो यहाँ ही रुकने वाले हो, लेकिन हमें तो घर वापस जाना So है। Jesus' house, it was open for each people. तो यीशु का घर हर एक लोगों के लिए खुला था। And whenever they listened, they heard that Jesus is back, the report was spread in the society, and the people came to meet him. और जब भी लोगों ने ऐसा सुना कि यीशु अपने घर वापस आया है तो समाचार हर जगह फैल जाता था और तब लोग यीशु के घर में आकर इकट्ठा होते थे। So because it was his own house, क्योंकि वह यीशु का खुद का घर था। people were waiting when Jesus come back. लोग वहाँ राह देखते थे कि यीशु कब वापस अपने घर आएगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। There were people who came for tax even. और वहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो कर लेने के लिए भी उस घर में आए। Because that house was locked. क्योंकि वह घर में ताले लगे हुए रहते थे। Whenever he returned, the news spread. जब भी वह वापस आता था घर में तो लोग समाचार फैला देते थे He is back in home. कि वह अपने घर वापस आया है। So foxes are foxes are holes, तो लोमड़ियों के भट्ट होते हैं and the birds of the air, they have nest. और आकाश के पक्षियों का घोंसला बसेरा होता है। And Jesus was having home, और यीशु का भी घर था where he spent time with God. जहाँ पर वह परमेश्वर के साथ समय बिताता था। In Luke chapter 6 and verse 12 it says, he went
out of his house and went on the mountain. He prayed whole night. लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 12 वचन कहता है कि यीशु अपने घर से बाहर निकला और पहाड़ पर गया और पूरी रात प्रार्थना में बिताई। If you are staying in another's house, yes. If you are staying in another's house, यदि आप दूसरे किसी के घर में रहते होते, then you have to say, in morning I will come. तो फिर आपको वहाँ कहना पड़ता है कि मैं सुबह आऊँगा। But if it is your own house, लेकिन यदि वह आपका खुद का घर है तो then you have no one over here to tell whenever I come. तो आप कब वापस जाओगे वह पूछने के लिए आपके ऊपर कोई मालिक नहीं होता है। You can stay out and you can stay in. आप घर के बाहर भी जा कर रह सकते हो और अंदर भी रह सकते हो। Praise God. परमेश्वर का So महिमा हो। Jesus was having house. तो यीशु का घर था। He was not like a monk in this world. इस संसार के जो साधु लोग हैं ऐसा यीशु नहीं था। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for all the word सारे वचनों के लिए। that prove that he was having house. यह सारे वचन साबिती देते हैं कि यीशु का घर था। Holy Spirit, it is your book पवित्र आत्मा यह आपकी किताब है and you wrote और आपने लिखा है and we believe. और हम यह मानते हैं। Thank you for your revelation. आपके सारे ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद। Help us to study more हमें ज्यादा अभ्यास करने के लिए हमारी मदद करो and we stay in the same faith और हम यही विश्वास में बने रहे and we confirm ourselves. और अपने आप में खातरी पाले। Lord, thank you for revelation प्रभु इस प्रकाश के लिए ज्ञान के लिए धन्यवाद and we are joining in your faith और आपके विश्वास में हम जुड़ रहे हैं and we believe that Jesus was not homeless और हम विश्वास करते हैं कि यीशु बेघर नहीं था but wherever he went he was led with the Spirit लेकिन जहाँ कहीं भी वह गया वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में गया and so he was not sure where the next station is. इसीलिए उसे खातरी नहीं थी कि आगे वह कहाँ रुकेगा। But when there was no voice, he come back to his house लेकिन जब कोई आवाज नहीं आता था तब वह अपने घर वापस आता था and spend time with God. और वहाँ वह परमेश्वर के साथ अपना समय बिताता था। Yes, Lord Jesus Christ, we believe this. हाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात का हम विश्वास करते हैं। You came back to your home house आप अपने खुद के घर पर वापस आए and you are staying in your house. और आप आपके घर में रह रहे थे। We love you Jesus Christ. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। Bless each one who have been agreed with us. हमारे साथ जो लोग सहमत हुए हर एक को आप आशीष दो। All the doubt go in Jesus name. सारा संदेह यीशु के नाम में निकल जाए And Holy Spirit help them to believe the truth. और पवित्र आत्मा आप उनको सहाय करो सत्य का विश्वास करने के And लिए who agree with the truth be blessed. और जो सत्य के साथ सहमत होते हैं वे आशीषित बने In Jesus name. यीशु के नाम में। Let this truth be spread in the world. यह सत्य पूरे संसार में फैलाया जाए। Amen. आमीन। Let's say amen. आइए आमीन कहे। Let's continue praying what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी As it हो, is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधों को माफ किया And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy is है, power, पराक्रम आपका Thy is है, glory. महिमा आपका है, forever Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो In Jesus' name. यीशु के नाम We में say amen. हम आमेन कहते हैं। आमेन। Shalom. शालोम। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. प्रेज़ गॉड।